एक बार बूढ़ा मुझे एक होटल के कमरे में लेकर आया था। मैंने बूढ़े से पूछा, इतनी उम्र में तुम लड़कियों के साथ ये सब कैसे कर लेते हो? तो वह हंसने लगा और बोला, बूढ़ों का दिल शरीर जैसा बूढ़ा नहीं होता है। पुरुष कमसिन लड़कियों की देह से खेलने के लिए ललचाने लगता है। मैंने पूछा, तुम्हारी पत्नी की देह क्या इस खेल के लिए सही नहीं है? वह तो बूढ़ी हो गई है, उसके स्तन लटक गए हैं, उसकी आँख ठंडी पड़ गई है। वह तो इन क्रियाओं को करने की इजाज़त देना भी पाप समझती है। मैं मुस्कुरा पड़ी और बोली, तो क्या तुम बूढ़े नहीं हुए हो? बूढ़ा बोला, मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, मन अभी जवान है। तो क्या तुम मुझे संतुष्ट कर पाओगे? तुम्हारे शरीर में तो उत्तेजना आती ही नहीं होगी। मेरे यह कहते ही वह हंसने लगा। शरीर की उत्तेजना से मेरा क्या लेना देना? मन की उत्तेजना से हमें मतलब है, पर मुझे तो तुम्हारे शरीर की उत्तेजना से मतलब है। मुझे तुम उत्तेजित करके छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें पूरा संतुष्ट करके ही अलग होऊंगा। और साथ ही साथ वह यह भी कह रहा था, वैसे भी मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें होटल का इतना शानदार कमरा दिया है, जानती हो इस कमरे का एक दिन का किराया कितना है? पूरे 1000 रुपये। यह कहते कहते बूढ़ा मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसके मुंह में असली दांत तो थे नहीं, बनावटी दांतों से ही उसने मेरे नरम और गुलाबी गाल को कसकर काट लिया। मैं दर्द के मारे बिलबिलाकर 2 कदम पीछे हट गई। वह मुझे अव्वल दर्जे का यौन रोगी लगा। मुझे दर्द से कराहते देखकर शायद उसे यौन संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि वह बहुत खुश था। फिर वह मेरे नज़दीक आकर बोला, अपने कपड़े उतार दो। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगी। अगर मैंने कपड़े उतार दिए और इसने मेरे शरीर को ही नोच डाला तो क्या होगा? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इतने में वह बोला, कपड़े उतारने के 5000 रुपये मिलेंगे। विश्वास ना हो तो यह गड्डी संभाल कर रख लो। 5000 की गड्डी मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ज़्यादा नहीं थी। मैं तुनकते हुए बोली, तुमने मेरी कीमत सिर्फ 5000 ही लगाई।